नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में 542 लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर छुटपुट घटनाओं झड़पों के बीच आज चुनाव संपन्न हुआ। दोस्तों, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की मथुरा, केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहाँ से बीजेपी के हेमा मालिनी मथुरा से, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार वायनाड से चुनावी मैदान में है। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग के साथ खत्म हो चुका है, जिसमें चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान 74.2% दर्ज हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर मणिपुर रहा, यहाँ पर 76.1% वोट डाले गए। वहीं छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 72.1% मतदान हुआ। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और असम में 5 बजे तक 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में कम है। बिल्कुल दंडोतिया जी, ये सही बात है। मतदान का जो प्रतिशत गिर रहा है, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है और इससे ये भी साबित होता है कि लोगों की जो है मतदान के प्रति रुचि कम हो रही है। साथ ही जो मतदान जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, वो अभियान भी शायद कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। आप समझिए कि अगर मतदान का प्रतिशत जितना कम होगा, ये लोकतंत्र के लिए उतना ही दुखदायी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता है, उतना परिणाम आने के बाद ये साफ होता है कि लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो वाकई में सर्व जनता का सर्वमान्य जो है उम्मीदवार है, जिसको जनता ने चुना है। अगर 48% 45% मतदान होगा, यानी 50% से ज़्यादा लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा रहेगा। और ऐसे में एक चीज़ और देखने में ये आती है कि कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, और जब वोटिंग परसेंटेज घटता है तो विपक्ष यानी कांग्रेस सहित तमाम अन्य दलों को इसका फ़ायदा मिलता है। मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो अभी जो दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, आप देखिए पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में 8% मतदान कम हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि मतदान का कम होना, जनता की चुनाव के प्रति रुचि कम होती जा रही है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में खुशी है, वहीं बीजेपी के लिए भी चिंताजनक बात है। आप समझिए कि अमित शाह ने खुद ये बात कही है अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि जिन मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, पिछली बार के मतदान से मतदान कम हुआ है, गिरा है, उनको मंत्री पद से हटाकर और जिन विधायकों के इलाके में मतदान अच्छा हुआ उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी बीजेपी को भी इस बात की टेंशन है कि मतदान कम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा और कांग्रेस के फेवर में जाएगा। दोस्तों, आज 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव हुआ। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। ये परिणाम 4 अप्रैल को आएंगे। इसी के साथ ही कर्नाटका की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3 और त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट सहित 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसमें मणिपुर बाहरी सीट के तहत कुछ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए मतदान पहले चरण में हो चुका है, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट भी सबसे हॉट और वीआईपी सीट मानी जाती है। दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वालों में केरल के वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर मैदान में है। शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से है। मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बेंगलुरु ग्रामीण से DK सुरेश और बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय मैदान में है। मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल चुनावी मैदान में है। दोस्तों, देश भर की लोकसभा सीटों पर मोदी और इंडिया गठबंधन के साथ सीधा मुकाबला है। आज की 88 सीटों पर 400 पार की कुछ हद तक हवा निकलती हुई नजर आई, पर कैमरे के सामने मतदाता मोदी और कमल की बातें जरूर कह रहे हैं। दोस्तों, क्या हकीकत में मोदी सरकार कर पाएगी 400 पार, क्योंकि जनता ने मीडिया और सभी दावों को 2023 के विधानसभा चुनावों में झूठा साबित कर दिया था। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।